Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Manisha Vaisla and today we are going to do our Medorinum Part 2. Medorinum Part 2 के बारे में बात करने वाले हैं because Medorinum Part 1 में तो हमने personality type को समझा है and personality type को समझ के I understand one thing. It's going to be a long video इसलिए I made the another part. So without wasting time, I will start with the physical symptoms. Physical symptoms के साथ शुरू करते हैं. फिजिकल सिम्टम्स में क्या है? फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ मेल ट्रीटेड एंड सप्रेस्ड गोनोरिया. कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट मेल ट्रीटेड और सप्रेस्ड गोनोरिया की वजह से अगर है तो आप मेडोराइनम सोचेंगे. ठीक है, ये डेफिनेटली इंप्रूव करता है चीजें. देन फॉर पर्सन सफरिंग फ्रॉम गाउट, रूमेटिज्म, न्यूरैल्जिया, डिजीज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड इट्स मेम्ब्रेन, इवन ऑर्गेनिक लीजन एंडिंग इन पैरालिसिस व्हिच कैन बी ट्रेस्ड टू अ साइकोटिक ओरिजिन. सो एनी काइंड ऑफ जॉइंट प्रॉब्लम, स्पेशली अगर आप बोरिक उठा के देखेंगे, अगर आप क्लार्क उठा के देखेंगे, नैश उठा के देखेंगे, तो वहां पे जो जितने भी केसेस डिस्कस किए गए हैं, जॉइंट पेन के लिए दिस रेमेडी इज वंडरफुल. गाउट के लिए, रूमेटिज्म के लिए दिस रेमेडी वर्क रियली वेल. सो यू कैन थिंक ऑफ दिस रेमेडी. ऑफ कोर्स हमें वो सारा से एंड ऑल यू हैव टू इंक्लूड सेंसेशन एंड एवरीथिंग एंड देन यू विल प्रिस्क्राइब दिस मेडिसिन. बट डेफिनेटली दिस रेमेडी हैव अ ग्रेट एक्शन ओवर द स्पाइन, नर्वस सिस्टम, राइट, एंड जॉइंट्स. बहुत अच्छा काम करती है, इवन ऑन रेस्पिरेटरी ऑल्सो. सो ये अच्छा काम करती है. एंड ऑफ कोर्स क्योंकि गोनोरिया की बात जब हम कर रहे हैं तो डेफिनेटली ओवर द मेल एंड फीमेल प्रोडक्टिव पार्ट्स बहुत अच्छा काम करती है. तो इन केसेस के लिए आप मेडोराइनम सोच सकते हैं. वेन नथिंग इज वर्किंग आउट, आपने अच्छे से अच्छी मेडिसिन मैच कर ली है, जस्ट गिव अ डोज ऑफ नसोड. ठीक है, नसोड फ्रिक्वेंटली रिपीट नहीं करते हम. 200 का आप 1 डोज दीजिए बिकॉज 30 इज टू लो एंड 200 ओके में आता है. ठीक है, मीडियम में, ना लो है ना हाई है. So you can start your treatment with 200 also. So एक dose देके just wait for the reaction, and I know it work really well. So of course for women with chronic ovaritis, जैसे मैंने अभी बताया इसका action over the pelvic area. So chronic ovaritis, salpingitis, cellulitis, fibroid cyst, whatever kind of problem you can think in a female, जो भी आप समझ सकते हो, ovaritis है, cellulitis है, salpingitis, anything, it work well. आप दीजिए इसे. ठीक है. Another morbid growth of uterus and ovaries, especially if symptom point to the malignancy with or without psychotic origin. अभी यहाँ देखेंगे with or without psychotic origin. So female complaints के लिए it is not necessary psychotic origin ही हो, गोनोरिया की कोई आपको हिस्ट्री ही मिली हो, ऐसा जरूरी नहीं है. अगर symptoms मैच करते हैं you can think of this remedy. Right, then आता for serous carcinoma or cancer with acute or chronic in development when the symptom correspond and a history of psychosis can be traced. ठीक, कैंसर में भी यही है ना. अगर कोई मेंटल कॉज है, कुछ है, तो यू आर ब्रूडिंग ओवर दैट. क्या हो रहा है? बार बार उसी चीज के लिए सोच रहे हैं. एंड देन योर सेल्फ स्टार्ट एक्टिंग अगेंस्ट योर सेल्फ. ठीक है, अपने इम्यून सिस्टम के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देते हैं. सो वैसे ही अगर साइकोटिक ऑरिजिन का कोई ट्रेस मिलता है तो आप ऐसे कैंसर केसेस के लिए आप मेडोराइनम सोच सकते हैं. देन bear the same relation in deep-seated psychotic chronic affection of spine and sympathetic nervous system. Spine and sympathetic nervous system से same relation है जो सोरायनम का skin and mucous membrane पे act है. ये याद रखेंगे, right? Then children pale, rachitic, dwarfed and stunted in growth. Precocious puberty है तो जल्दी डेवलपमेंट होगा और उसकी वजह से stunted growth हो सकता है. ठीक है. Mentally dull and weak, दोनों मैंने बोला mentally dull and weak दोनों में हो सकता है. द पर्सन इज इंक्यूजिटिव, बहुत इंटेलिजेंट भी है. ठीक है, एक हेल्दी वाली साइड हम देख सकते हैं, बट वो मेंटली डल एंड वीक भी हो सकता है. हेरिडिटरी भी हो सकती है ये चीजें, या विद टाइम ऐसा हुआ है, या उसका आईक्यू लो है, तब भी आप मेडोराइनम सोच सकते हैं. सो मैंने बोला कोई फिक्स्ड नहीं होगा. इट वर्क वेल फॉर बोथ कंडीशन. ठीक है, वेयर द पर्सन इज सो इंक्यूजिटिव, बच्चा बहुत इंक्यूजिटिव है, बहुत कुछ उसको जानना है, एंड दूसरी तरफ उसका आईक्यू ही नहीं है इतना, तो ये दोनों चीजें मैटर करते हैं. ठीक है. ग्रेट हीट एंड सोरनेस विद एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फेटिक ग्लैंड ऑल ओवर द बॉडी. सो इसमें एक हीट जो सेंसेशन है वो मैटर करता है. एंड साइकोटिक है तो क्या है? अगर हम सोरा, साइकोटिक, सिफिलिटिक को वन वर्ड में समझते हैं तो क्या चीज होती है? सोरा में देयर इज अ डेफिशिएंसी, राइट. साइकोटिक में ओवर ग्रोथ है, एंड इफ आई टॉक अबाउट सिफिलिस देन इट इज डिस्ट्रक्शन. सो लिम्फेटिक ग्लैंड एनलार्जमेंट इज अ काइंड ऑफ ग्रोथ. सो आप याद रखेंगे विद लिम्फेटिक gland enlargement, right? Consumptive languor, fatigue, great general depression of vitality. Then pain, important क्या है इसके? पेन अच्छे से याद रखें. आर्थराइटिक, रूमेटिक, मैंने अभी बोला जॉइंट्स पे बहुत अच्छा काम करती है. सो आर्थराइटिक टाइप है, रूमेटिक है,
और इन अ सीक्वली ऑफ सप्रेस्ड गोनोरिया, ठीक है, जॉइंट कंप्लेन सप्रेस्ड गोनोरिया के बाद अगर आ रही है तो आप सोच सकते हैं कि कंस्ट्रिक्टिंग टाइप सीम टू टाइटन द होल बॉडी। एक्चुअली मेडोराइनम में कोई एक पर्टिकुलर सेंसेशन नहीं है, बहुत सारे रेमेडीज के अलग अलग सेंसेशन आपको मेडोराइनम में मिल जाएंगे। सो जैसे केज लाइक सेंसेशन है वो कैक्टस है, कैक्टस में भी है और मेडोराइनम में भी है। देन सोर ऑल ओवर एज ए ब्रूज्ड आर्निका है, यूपेटोरियम है, वो वाला सेंसेशन। ट्रेम्बलिंग ऑल ओवर, सब्जेक्टिव ट्रेम्बलिंग है इसको। इंटेंस नर्वसनेस एंड प्रोफाउंड एग्जॉशन, बहुत ज़्यादा थकान है, एग्जॉशन है, ठीक है, क्योंकि इसका वाइटल फोर्स या वाइटलिटी इसका कैसा लग रहा है, डिक्रीज हो गई, ठीक है, इसी वजह से ऐसा। देन देर इज अ स्टेट ऑफ कोलैप्स, वांट टू बी फैन ऑल द टाइम लाइक कार्बोवेज। स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए डीऑक्सीजनेशन जहाँ ज़्यादा हो रहा है या शॉक वाला स्टेट है, स्टेज ऑफ कोलैप्स है, वी थिंक ऑफ कार्बोवेज ऑल्सो, कैम्फर ऑल्सो, ठीक है। तो वैसे वाले स्टेज के लिए मेडोराइनम भी आप सोच सकते हैं, बिकॉज इसमें भी यही है, स्टेज ऑफ कोलैप्स एंड वांट टू बी फैन ऑल द टाइम लाइक कार्बोवेज। थ्रो ऑफ द कवर, बोल्ड एंड वेट विद कोल्ड पर्सपिरेशन, वेरेट्रम जैसे। सो जो मेडोराइनम के सिम्टम्स है, इट इज नॉट ओनली अबाउट मेडोराइनम ओनली, ठीक है, तो बहुत सारी रेमेडीज के सिम्टम्स इसके अंदर आपको मिलेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एपेटाइट। एपेटाइट कैसा है, रेवेनस हंगर इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग, खाने के तुरंत बाद फिर से उसको बहुत भूख लगती है। एग्जाम्पल लाइकोपोडियम हो गया, स्टेफिस एग्रिया हो गया, ठीक है, सिना है, लाइकोसिना सोराइनम, राइट। देन कांस्टेंट थर्स्ट है इसको, इवन ड्रीम शी इज ड्रिंकिंग, मेडोराइनम। सो मेडोराइनम को थर्स्ट बहुत ज्यादा है, ये याद रखेंगे, ठीक है, थर्स्ट प्लस प्लस है, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन इन सटाइज क्रेविंग फॉर लाइकर विच बिफोर शी हेटेड, दिस इज इंपॉर्टेंट कि लिकर इसको पहले नहीं पसंद थे लेकिन अब उसका इंसटाइट क्रेविंग है, बार बार पीना है, ठीक है। सॉल्ट भी इसको पसंद है, स्वीट भी पसंद है, एयर, आइस, एसिड, ऑरेंज, ग्रीन फूड्स, ऑलमोस्ट सब चीज पसंद है। तो इसको सार, स्वीट, सॉल्ट तीनों पसंद आते हैं। देन वी विल मूव टू द बाउल्स। बाउल्स में स्टूल्स इंपॉर्टेंट है इसके, जैसे कि कैन ओनली पास स्टूल बाय लीडिंग वेरी फार बैक। यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो, अस्थमा बेटर बाय लीनिंग बैक, रेमेडी है हेपार, ठीक है, और इसका स्टूल, लेकिन इसका स्टूल है, स्टूल पास होता है इसका बाय लीनिंग फार बैक, राइट। देन वेरी पेनफुल एज इफ देयर वाज अ लंप ऑन posterior surface of sphincter, so painful as to cause tears, ठीक है। देन शार्प निडल लाइक पेन इन रेक्टम, हेमोरॉइड्स के केस में, पाइल्स के केस में आप सोच सकते हैं। विद oozing of moisture from anus, fetid odor of fish brine। देखो दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज आई विल नॉट मेंशन बावल्स, बिकॉज ये चीजें हम ऑलमोस्ट याद रख लेते हैं। एलेंस कुछ भी नहीं, एलेंस सबको समझ आ जाती है इजीली। सो दिस इज इंपॉर्टेंट एंड इसके लिए रेमेडीज है मेडोराइनम, कॉस्टिकम एंड हेपार, ठीक है। सो इसका जो एनस से मॉइस्चर पास होता है ऑफ फिश ब्राइन, ठीक है, इसको कंपेयर कर लोगे आप विद ईयर से, अगर फिश ब्राइन डिस्चार्ज आ रहा है देन द रेमेडीज टेल्यूरियम, लिकोरिया फिश ब्राइन है तो फाइंड आउट एंड टेल मी द आंसर, राइट। देन यूरिनरी ऑर्गन की बात करें तो सीवियर पेन, बैकएक इन रीनल रीजन। मेडोराइनम वैसे भी ओवरग्रोथ बोले तो क्या है, ये स्टोन्स जो बन रहे हैं ये भी ओवरग्रोथ ही है ना, उसका जरूरत तो नहीं है बॉडी को, बट स्टिल इट इज हैपनिंग ना। सो यू कैन थिंक, मतलब आप कोरिलेट कर सकते हैं ऐसे। सो रीनल रीजन में फॉर रीनल स्टोन बेटर बाय प्रोफ्यूज यूरिनेशन लाइक लाइकोपोडियम, एंड रीनल कॉलिक इंटेंस पेन इन यूरेटर विद सेंसेशन ऑफ पैसेज ऑफ कैलकुलस। अब बहुत सारी रीनल स्टोन के लिए रेमेडीज होती है हमारी, एवरीवन नोस बर्बेरिस इज वेरी कॉमन, सबको पता है बर्बेरिस, लाइकोपोडियम, ऑसिमम कैंथस, राइट, जो इसमें लिखी हुई है। एंड देयर इज क्रेविंग फॉर आइस, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ चीजें जो मैं बता रही हूँ ना, वो एज अ what I'm telling you is about from my OPD experience, ठीक है, OPD experience से मैं आपको ये बता रही हूँ कि जैसे मैंने थर्स्ट बताया तो मेडोराइनम का थर्स्ट सच में ही प्लस प्लस है। एक इसका आई थिंक आई हैवंट मेंशन अबाउट स्लीप, राइट, बट इसका स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लीप जो मेडोराइनम पर्सन है ना, कैसा सोता है, नी चेस्ट, नी एल्बो पोजिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चे का कोई केस आ रहा है ना, अगर आपको ये चीजें मिल रहे हैं, थर्स्ट फॉर आइस, ठीक है, पानी चाहिए ठंडा, आइस का उसको डिजायर है, उसको स्वीट सार सब पसंद आ रहा है, ठीक है, एंड स्लीप में नी एल्बो पोजिशंस हैं, डेफिनेटली आप सोच सकते हो मेडोराइनम। सो ये सब चीजें, ये जो फिजिकल जनरल्स होते हैं आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। देन नॉक्चा एन्यूरेसिस, बच्चों के नॉक्चा एन्यूरेसिस बहुत आता है, ठीक है। passes enormous quantity of ammoniacal high colored urine in bed every night, so strong smell है उसमें, aggravate by overwork और overplay, बच्चों में हो सकता है ज्यादा देर खेलने की वजह से उसको ऐसा हो रहा है, ठीक है।
extreme of heat or cold, when the best selected remedy fails, with a history of psychosis. ठीक है, with a history of psychosis. Now I will talk about sexual organs, especially about the females. जैसे मैंने बताया हर चीज के लिए, इवन कैंसर के लिए भी, सर्वाइकल कैंसर के लिए, ओवेराइटिस के लिए, PID के लिए, सेल्फिंजाइटिस के लिए, whatever disease you can think, हर उस रेमेडी के लिए, हर उस डिजीज कंडीशन के लिए काम करता है मेडोराइनम. बट अगेन वी आर नॉट गोइंग टू गिव मेडोराइनम जस्ट बिकॉज देना है. लाइक हम सोराइनम का भी बोलते हैं कि क्योंकि उसको स्किन इरप्शन है तो हमने दे दिया है. नहीं, ऑलवेज मैच द टोटलिटी. जब टोटलिटी के साथ आप मैच करके मेडिसिन देंगे, इट विल डेफिनेटली वर्कआउट फॉर यू. बता रहे सेक्सुअल ऑर्गन्स में मेंसेस प्रोफ्यूज वेरी डार्क क्लॉटेड स्टेन डिफिकल्ट टू वॉश आउट. मैग कार्ब का भी सेम कैरेक्टरिस्टिक होती है मेंसेस का कि मेंसेस बहुत डार्क होते हैं, क्लॉटेड, क्लॉट होते हैं उसमें, ठीक है, और स्टेन डिफिकल्ट टू वॉश आउट. ईजिली जो ब्लड स्टेन होता है वो नहीं निकलता है. मेट्रोरेजिया एट क्लेमेक्ट्रिक, मेट्रोरेजिया ज्यादा, ठीक है, एट क्लेमेक्ट्रिक, प्रोफ्यूज फॉर वीक, फ्लो डार्क क्लॉटेड, ऑफेंसिव इन गशेस ऑन मूविंग विद मैलिग्नेंट डिजीज ऑफ यूट्रस. लेबर लाइक पेन होता है इसको, ठीक है, एंड मस्ट प्रेस फीट अगेंस्ट सपोर्ट एज इन लेबर. मतलब उसको सपोर्ट चाहिए, ठीक है, जैसे नॉर्मली अगर बेड पे लाई डाउन कर रहे हैं तो दीवार के अगेंस्ट अपने दोनों पैर रख लिए, इस तरीके से उसको सपोर्ट चाहिए. जैसे जैसे लेबर टाइम पे होता है ना, फीट्स आर गिवन, वो पोजीशन जो हमारा पर्टिकुलर होता है उसी पोजीशन में इनको रिलीफ आता है. सो कीप इट इन माइंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड क्लॉटेड फ्लो है इसका, डिफिकल्ट टू वॉश आउट. इंटेंस एग्रेवेशन बाय थिंकिंग ऑफ इट. ब्रेस्ट एंड निपल सोर एंड सेंसिटिव टू टच, तो हम PMS के लिए भी दे सकते हैं, ठीक है, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में होता है ऐसा. Breast and nipple sore before the menses and sensitive to touch, and breast cold as ice to touch. ठीक है, so these are the things especially about the female reproductive system. आप ये याद रखेंगे, right? Now I will talk about respiratory system. Respiratory की कुछ चीजें हम बात करेंगे, like अस्थमा. अस्थमा का कैरेक्टरिस्टिक स्लीप पोजिशन मैंने बताया, नी एल्बो पोजिशन. अस्थमा में क्या हुआ, चॉकिंग होगी विच इज कॉज्ड बाय वीकनेस और स्पेजम ऑफ एपिग्लॉटिस. जब होता है तो क्या होता है, स्पेजम ही तो हो रहा है, ठीक है. Then larynx stopped so that no air could enter, and only better by lying on face and protruding the tongue. This is the important modality of medorinum. कि better by lying on face, face के बल लेटेगा and take out his tongue, ठीक है, बाहर निकालता है, protruding the tongue, तो उसको breathing होती है, ठीक है. The soreness of larynx as if ulcerated, dyspnea and sense of constriction, can inhale with ease but not power to exhale. तो dyspnea है, इसको important क्या है कि इजिली इनहेल कर सकता है लेकिन एक्सहेल करने का पावर इसमें नहीं है. सो सेम्बिकस और एक क्लोरम होती है हमारी, ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं इन बोरे क्लोरम, उसमें भी होता है हमारा, ठीक है. पर्सन कैन नॉट एक्सहेल. आई विल टॉक अबाउट कफ. कफ कैसा है, ड्राई, इंसेसेंट, सीवियर, पेनफुल एज इफ म्यूकस मेम्ब्रेन वाज टॉर्न फ्रॉम लायरिंग्स. पेनफुल है, ऐसा लगता है पूरा गला चिल जाएगा, ठीक है, टॉर्न हो जाएगा. डीप हॉलो लाइक कफिंग इन अ बैरल. एग्रेवेशन, इंपॉर्टेंट क्या है एग्रेवेशन, इसको कब ज्यादा हो रही है दिक्कत, नाइट में, स्वीट से और रेमेडी स्पॉन्जिया, ठीक है, स्वीट एंड ऑल लाइंग डाउन, बेटर बाय लाइंग ऑन स्टमक. देखो इसका हम बोल सकते हैं थोड़ा सा सिमिलैरिटी के, उसका भी है बाय बेटर बाय लाइंग ऑन फेस, ठीक है, लैंटिम टार्ट, ठीक है, डिफिकल्ट टू रेज, एंड इट कैन बी ऑफ ग्रीन कलर, फ्रॉदी हो सकता है, एल्ब्यूमिनस व्हाइटिश दिख सकता है, बिटर बॉल जैसा दिख सकता है, ठीक है. इंसिपिएंट कंसप्शन दैट इज TB, सीवियर पेन इन मिडिल लोब. अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम बहुत सारी रेमेडीज पढ़ते हैं तो उसका पर्टिकुलर पार्ट पे भी आता है एक्शन. लाइक आर्सेनिक इज अपर 1/3 के लिए आर्सेनिक होती है, ठीक है, कालिका फॉर लोअर 1/3 के लिए होती है, ऑफ लंग, राइट लंग. एंड दिस रेमेडी मेडोराइनम एक्ट इन मिडिल लोब ऑफ राइट लंग, क्योंकि मिडिल लोब तो सिर्फ राइट में ही है ना, तो उसमें. एंड दूसरी रेमेडी एक और होती है फेलेंड्रियम, ठीक है, फेलेंड्रियम इज द रेमेडी विच ऑल्सो एक्ट इन मिडिल लोब ऑफ राइट लंग, ठीक है, उसके लिए कंप्लेंट्स के लिए. नाउ आई विल नॉट स्ट्रेच इट मच. रेमेडीज, रूमेटिज्म ऑफ टॉप ऑफ शोल्डर एंड आर्म, पेन एक्सटेंड टू फिंगर, एग्रेवेट बाय मोशन. मैं फिर से बोल रही हूँ, जॉइंट्स पर बहुत अच्छा एक्शन है, बिकॉज आप जितनी भी बुक निकालेंगे, जितने भी स्टार वर्ड्स के केसेस आप देखेंगे, सब में किसी ना किसी ने एग्जाम्पल दिया ऑफ एक्सट्रीम जॉइंट पेन विच वॉज बेटर बाय मेडोराइनम. सो यू कैन थिंक ऑफ दिस रेमेडी. सो रोमैटिज्म के लिए दिया जाता है टॉप ऑफ शोल्डर एंड आर्म, राइट, जो एक्सटेंड कर रहा है टू द फिंगर्स, एंड बेटर बाय मोशन, मोशन से उसको ठीक लगता है, तो वी कैन थिंक ऑफ रस्टॉक्स ऑल्सो ना, बेटर बाय कंटिन्यूड मोशन, ठीक है. अब राइट साइड का अगर शोल्डर अफेक्ट है, देन सेंगुनेरिया इज द रेमेडी,
एंड लेफ्ट है तो फेरम, राइट। लंबर वर्टेब्रा पेनफुल एंड सेंसिटिव टू टच, सो बैक पेन के लिए पेन इन सेक्रम कॉक्सिक एंड बैक ऑफ हिप रनिंग अराउंड एंड डाउन द लिम्स, एनी काइंड ऑफ पेन। और पेन के कैरेक्टरिस्टिक आपको बता दिए, सोर भी हो सकता है, बर्निंग भी हो सकता है, ठीक है। एंड एक और चीज, ओके आई विल लेट इट नो इन द नेक्स्ट वन। सो बैक एंड एक्सट्रीमिटीज, नाउ आई विल गो टू द पेन इन लेग फ्रॉम हिप टू नीज, हिप टू नीज ओनली व्हेन वॉकिंग। सो अगर ऐसा कंप्लेन, ऐसा भी बहुत आता है, लाइक जब हम बैठे हैं तो हमें कोई इशू नहीं है, पेन कॉन्टिन्यूसली नहीं है, बट देयर इज पेन व्हेन वॉकिंग और हिप टू नीज, राइट। विद हैवीनेस ऑफ लेग, फील लाइक लेड, जैसे कि लेड जैसा फीलिंग आता है, ठीक है, बहुत हैवीनेस होता है। और वॉकिंग वेरी डिफिकल्ट, लेग्स आर सो हैवी, लेग्स गिव वे, दिस इज इम्पोर्टेंट, कि इतना ऐसा लगता है पैरों में इतना भारीपन लगती है कि चल भी नहीं सकता है। एंड लोअर लिम्ब एक ऑल नाइट प्रिवेंटिंग स्लीप, इतना पेन उसको लोअर लिम्स में है कि उसको नींद भी नहीं आएगी। इस तरह का अगर कोई पेन है तो आप मेडोराइनम सोच सकते हैं। इंटेंसली रेस्टलेस एंड फिडजिटी लेग एंड फीट, दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो फिडजिटी लेग एंड फीट ये इंपॉर्टेंट है। जिंकम, फिडजिटी ऑफ हैंड देखें, रेमेडी बताएंगे आप, ठीक है, कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। फिडजिटी ऑफ हैंड्स, फिडजिटी ऑफ होल बॉडी भी है, वो कौन सी रेमेडी है। एंड फिडजिटी ऑफ, इसके साथ आता है हमारा लेग एंड फीट के साथ आता है हमारा फिडजिटी ऑफ फीट में जिंकम भी आती है हमारी, राइट। सो यू हैव टू आंसर मी 2 क्वेश्चंस जो मैंने अभी बताया, और एक और बताया था मैंने आपको, आई थिंक या लिकोरिया फिश ब्राइन जैसा स्मेल करता है, आपको उसका आंसर देना है, राइट। दूसरा है फिडजिटी ऑफ हैंड्स किसमें है, एंड फिडजिटी ऑफ होल बॉडी क्या है। फीट का मैंने बता दिया जिंकम है, लेग एंड फीट इज मेडोराइनम, राइट। रेस्टलेस है। Now, terrible suffering in leg and arms during an electrical storm. This is important कि इसका एग्रीवेशन कब हो रहा है, स्टॉर्म के टाइम पे इसको टेरिबल सफरिंग पेन होगा, ठीक है। Aching in leg with inability to keep them still in bed, रख नहीं सकते, एग्रीवेशन when giving up control of himself when relaxing or trying to sleep. Coldness of leg and feet of hand and forearms, coldness भी एक सेंसेशन मिल जाएगी आपको। बस एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैं बताती हूँ, एंकल, दिस इज इम्पॉर्टेंट, एंकल इजिली टर्न व्हेन वॉकिंग। सो इसके एंकल वीक एंकल्स हैं, ठीक है। बच्चों में आप ये रेमेडी सोच सकते हो, वो वीक एंकल के चलते हैं, इसको हल्का सा चलने फिरने में इसको नॉर्मली उसको स्प्रेन हो जाता है, उसको स्प्रेन आ जाता है। सो आपको ये याद रखना है, वीक एंकल्स के लिए आप ये रेमेडी सोच सकते हैं। अदर रेमेडीज कार्बा एनिमैलिस, लेटम फॉल, राइट। देन बर्निंग ऑफ हैंड एंड फीट, मैंने पहले ही बताया, इसमें बर्निंग सेंसेशन बहुत कैरेक्टरिस्टिक है। सो बर्निंग ऑफ हैंड एंड फीट, burning of hand and feet can be a normal symptom of vitamin B complex deficiency, but हम इसको भी सोचते हैं रेमेडी को, ठीक है। hand and feet, want them uncovered and fanned, ठीक है, उनको अनकवर्ड रखेगा और फैन करना चाहता है, लाइक लेकेसिस इन सल्फर, सल्फर में भी बर्निंग, यू नो, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑफ कोर्स इन लेकेसिस आल्सो। So almost entire loss of nervous force in leg and arms, exhausted by slightest effort, and painful stiffness of every joint in the body. So painful stiffness for rheumatism, for back pain, any kind of pain, ठीक है। lumbar vertebra affect है, hips है, coccyx है, knees है, and when your whole body pain, especially lower limb, जब एक करता all night and you cannot sleep, you can think of medorainum, right. Now I will, इतना ही नहीं है, डिफॉर्मिटी तक भी है, अगर डिफॉर्मिटी भी हो गई जॉइंट्स में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रोमेटॉइड आर्थराइटिस में अगर लेटेस्ट स्टेज में देखा जाए तो स्वेन नेक डिफॉर्मिटी और ये सब चीजें आती हैं, ठीक है। सो आप वहां पे भी सोच सकते हैं। डिफॉर्मिटी ऑफ फिंगर जॉइंट, लार्ज पफी नकल्स, सोच जाता है, ठीक है। स्वेलिंग एंड पेनफुल स्टिफनेस ऑफ एंकल, ग्रेट टेंडरनेस ऑफ हील एंड बॉल ऑफ फीट, स्वेलिंग ऑफ ऑल जॉइंट आर पफी लाइक विंड गॉल्स, ऐसा अगर सूजन उसको है, डिफॉर्मिटी है फिंगर जॉइंट्स का, आप सोच सकते हैं मेडोराइनम आराम से, राइट। देन आई विल गो विद द मोडालिटीज। बेटर एट सी शोर, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये बेटर होता है सी शोर पे, सिफिलिस बेटर होता है माउंटेन एरियाज में, नेट्रोम्यूट नो कार्सिनोसिन 50-50, आधा मेडोराइनम आधा सिफिलिस, तो उसको माउंटेन पे भी ठीक लगता है, सी शोर पे भी ठीक लगता है, बट मेडोराइनम। देन डैम्प वेदर में कॉस्टिकम नक्सवामिका, डैम्प वेदर में दे फील रियली वेल, ठीक है, तो इनके लिए अच्छा है, बट स्टॉर्म, स्पेशली इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म से इसको दिक्कत है, थंडर स्टॉर्म से इसको दिक्कत होता है। So guys, this was all about medorainum. I tried to complete it in 2 videos actually, because I think it is not easy to talk about medorainum in a single video, because सब में उतना patience नहीं होता है, and I want you all to study medorainum well and use it well in OPDs.
जितना अच्छा आप पढ़ोगे, जितना अच्छा आप बुक्स रेफर करेंगे, जितना बढ़िया आप इसको, यानी कि डोंट जस्ट लिमिट योरसेल्फ टू द एलेंस और बोरिक, राइट? सिर्फ एलेंस और बोरिक पे आप नहीं पढ़ो, ठीक है? टाइलर पढ़ो, क्लार्क पढ़ो, वहां से आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्लार्क, आप पूरा पढ़ो उसका स्कीमा पूरा अच्छे से पढ़ो, बट द इंट्रोडक्टरी पार्ट, क्लिनिकल पार्ट जो है, क्लिनिकल के बाद जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है आपका, वो आप पढ़ो, बिकॉज दैट इज ऑल। वो पूरा आपको फ्रॉम द ओरिजिन से लेके टिल द इम्पॉर्टेंट सिम्टम एंड रिलेशनशिप पार्ट सब कुछ अच्छे से बताएगा। अब आप एक चीज को 10 जगह से पढ़ रहे हो ना, 10 जगह से, बिकॉज कॉमन सिम्टम जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, कीनोट सिम्टम, वो हर जगह मिलेंगे, हर बुक में आपको मिलेंगे। एंड व्हेन यू जस्ट गो थ्रू दैट, आपको वैसे ही चीजें माइंड में बैठ जाता है। ओके, मेडोराइनम इज दिस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, दिस इज द सिम्टम विच इज गिवन इन ईच एंड एवरी बुक। सो वो आपके जो गाइडिंग सिम्टम है वो आपको अच्छे से याद रहेंगे। टू बी ऑनेस्ट, नथिंग इज ईजी इन दिस वर्ल्ड। इफ यू वॉन्ट टू मास्टर योर थिंग्स, यू हैव टू डू इट अगेन एंड अगेन अगेन। रेपिटेशन इज एवरीथिंग यार। डिसिप्लिन होना, रेपिटेशन होना बहुत जरूरी है। अगर आपको अपने फील्ड में इसका नाम चलेंगे, यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू बी डिसिप्लिन, यू हैव टू डू दैट बोरिंग वर्क अगेन 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 एंड अगेन अंटिल यू एट टॉप पोजिशन, या आप सेटिस्फाइड हो अपने परफॉर्मेंस। यू हैव टू हैव दैट फायर इनसाइड, बिकॉज पैशन इज ऑल अबाउट आप motivation. If we just talk about motivation is for 1 day, 2 day, 3 day, whenever you are just feeling okay, but long terms mein it is your habits and discipline which keeps you going on, which definitely help you to achieve that goal. And let me tell you, you just change yourself for 10 days, 15 days, 16th डे पे अगर आप रूटीन से थोड़े से अलग हुए ना, आई एम टेलिंग यू, आपको सेटिस्फेक्शन ही नहीं होगी। यू विल बी मोर इरिटेटेड, यू विल बी लाइक यार आई एम मिसिंग समथिंग, ओके दिस इज नॉट आई शुड बी डूइंग राइट नाउ, आई एम सपोज टू डू समथिंग एल्स। ओके, आई हैव बिल्ट माई सेल्फ फॉर 16 days, फॉर 30 days, नाउ आई एम डूइंग दिस थिंग, नो आई शुड नॉट डू। सो दिस इज द थिंग आई हैव एक्सपीरियंस्ड। और of course it is not like मेरे पास भी वो टाइम होता है like for 1 or 2 day I'm doing really good, I'm completing each and every task which I have listed out, right? But maybe third day I will not be able, but it is not like I'm not gonna attend that, I'm not going to do any of the task. Maybe 6 टास्क मैंने रेफर करे तो उसमें से मैं 4 करूँ, 2 मेरे ना हो, डोंट फील बैड। इंपॉर्टेंट क्या है? कंटिन्यूटी, इंपॉर्टेंट है कंटिन्यूटी। ओके, अगर मुझे आज अच्छा फील नहीं हो रहा, आई एम फीलिंग लो, नहीं हो रहा मन, स्टिल ट्राई एंड फोर्स योर सेल्फ। यू शुड कंट्रोल योर माइंड, not your mind should control you. Okay. So thank you so much for all the patience and all the love you have given me till now. And this is, whenever I'm also like, I don't want to shoot today. No, but I know I have a deadline and I have to post on that day. Because my viewers are waiting, my subscribers are waiting, so I will definitely do it. This is all about Medorainum, and I hope you learned something from my videos. And if you find it interesting, then comment down in the comment box. और जो मैंने questions पूछे उनके आंसर, थोड़ा सा एलेंस को सर्च करो, ढूंढो, आंसर करो. I would be happy to have your feedback. Now, it will definitely make me happy that someone is so attentive that they are answering my question. Again, it is your choice, you want to do it or not. Anyway, we'll meet in the next video, and till then, take care of yourself. Goodbye.